गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक दो हफ्ते हो गए मुझे लास्ट वीडियो बनाए हुए। आज टाइम मिला है तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। लाइफ बहुत ही आर्टिफिशियल सी और बहुत ही सुपरफिशियल सी हो गई है। मतलब कहने का ये है कि मैं जो चीज़ नोट करता हूँ वो यही है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कितने पैसे कमाते हैं, आपकी जॉब कहाँ है, आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी कितनी बड़ी है, आपकी सैलरी ऑफ कोर्स कितनी है। ये तो मैं अपनी वीडियोस में बात करता ही हूँ। आप कितने पैसे कमाते हैं, आपके पास कौन सी गाड़ी है, कितनी महंगी गाड़ी है, आपका घर कितना आलीशान है। इस टाइप की चीज़ें आजकल ज़्यादा मैटर करने लग गई हैं। आजकल वो जो एक मतलब जिसे कहते हैं कि एक इंसान की जो वैल्यू थी वो अब इन चीज़ों के टर्म्स में नापे जाने लग गई है। हालांकि अब कोई भी अगर मेरी वीडियो देखता है तो उसको यही लगता होगा कि यार हमें इतनी फिलॉसफी में जाने की क्या ज़रूरत है। कोई ये भी सोच सकता है कि यार ठीक है, लाइफ बहुत ही आर्टिफिशियल सी है तो इसमें गलत ही क्या है। लेकिन बात सही गलत की नहीं है। बात यह है कि अगर आप किसी इंसान को उसके नेचर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी क्वालिटीज़ से ज़्यादा अगर इस चीज़ पे अहमियत दे रहे हो कि वो कितना सक्सेसफुल है या कितने बड़े मुकाम पे पहुंचा है या वो कौन सी गाड़ी चलाता है, कितना महंगा फ़ोन है उसके पास, तो आपको क्या लगता है ये सही है? आप खुद सोच के देखिए। मतलब कहने का ये है कि हर जगह यही चल रहा है। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या सही है, आई डोंट नो। लेकिन चीज़ ये है कि आप एटलीस्ट आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर लाइफ को नहीं जी सकते, उनके ऊपर चीज़ों को बेस नहीं कर सकते। हो सकता है किसी इंसान के हाथ में बहुत ही सिंपल सा फ़ोन हो लेकिन वो रियल लाइफ में बहुत ही अच्छा इंसान हो, बहुत अच्छा उसका नेचर हो, बहुत ही हेल्पिंग वो हो या और बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हो उसके अंदर। हो सकता है कोई इंसान कम पैसे कमाता हो लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हों। क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो वही बात है। लेकिन दुनिया के सामने ये चीज़ ऐसे प्रोजेक्ट नहीं होती, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप कहीं जाते हैं तो आपसे कोई अगर बात कर रहा है तो वो, अगर आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत महंगा फ़ोन है आपके हाथ में और सारी चीज़ें हैं, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, टाई वाई आपने लगाई हुई है, तो आपसे अच्छे से बात की जाएगी। अगर आप नॉर्मल बन के गए हैं, आपने पजामा या चप्पल सी पहनी हुई है, तो आपसे शायद उस तरह से बात ना की जाए। तो ये सारी चीज़ें हम आजकल देखते हैं। लाइफ इस हद तक वो हो गई है कि मतलब अब वही चीज़ है। ये चीज़ तो हम बहुत पहले से देखते आए हैं कि हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको याद करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम नहीं याद करते। अब आजकल लाइफ ये हो गई है कि हमें किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि कोई हमारा करीबी या कोई हमारा नोन अगर उसकी डेथ हुई है या वो अगर इस दुनिया में नहीं रहा, तो हम RIP कहने में 2 सेकंड नहीं लगाते। हम फटाफट RIP का मैसेज डाल देते हैं, रेस्ट इन पीस, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे गॉड गिव स्ट्रेंथ टू द फैमिली टू बियर दिस अनबियरेबल लॉस। इस टाइप की चीज़ें हम बोलने में 2 सेकंड नहीं लगाते, चाहे हमारी सालों से उस बंदे से बात ना हुई हो। तो आप खुद देखिए कि हम कितनी बनावटी ज़िंदगी में आ गए हैं। यहाँ रिलेशंस की वैल्यू नहीं है, यहाँ वैल्यू है पैसे की, यहाँ वैल्यू है आपके डेजिग्नेशंस की। फैंसी डेजिग्नेशंस चलते हैं। पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, फिर आपसे पूछा जाएगा आप किस डेजिग्नेशन पे काम करते हैं। और अगर आपकी डेजिग्नेशन कोई CEO टाइप की कोई फैंसी डेजिग्नेशन नहीं है तो हाँ ठीक है, इस टाइप का एटीट्यूड शो किया जाता है। वही है। तो अब ये जो लाइफ है, ये लाइफ इतनी आर्टिफिशियल, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ इतनी आर्टिफिशियल होनी नहीं चाहिए। मैं बार बार ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप खुद सोच के देखिए कि लाइफ का एसेंस क्या है। अगर हमारे पास, मैं तो इतना समझता हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऐसा इंसान है जो, अगर मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ और शाम को वापस आता हूँ घर में, तो वो अगर मेरी वेट कर रहा है कि मैं घर पे आऊँगा और उसको अच्छा लगेगा,
अगर मैं कहीं बाहर हूँ पूरे दिन से, अगर मेरे पास किसी का फ़ोन आ रहा है कि आप कहाँ हो, आपने कुछ खाया नहीं खाया, तो मेरे हिसाब से मेरे से ज़्यादा शायद सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं। अगर मैं इस टाइप की लाइफ, अगर मेरे पास इस टाइप के रिलेशंस हैं, अगर मुझसे कोई कभी कभी, मैं ये नहीं कहता आप सबको रोज़ फ़ोन करिए, अगर कभी कभी कोई मुझसे ये पूछ लेता है कि तेरा हालचाल क्या है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, और बता कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये वो। हालांकि ऐसा बहुत कम लोग पूछते हैं, लेकिन अगर ऐसा पूछने वाला आपकी लाइफ में कोई है तो आप बहुत लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। अगर आप इस बात से डिप्रेस होते हैं, ये बात सोच के परेशान होते हैं, आजकल मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख के, जैसा माहौल चल रहा है, जैसा मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि यार मेरे पास तो अच्छी गाड़ी नहीं है, उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे पास आईफोन 14 मुझे लेना चाहिए क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है और बहुत से लोग लेंगे इसको, मेरे पास भी होना चाहिए, मुझे भी फ्लॉन्ट करना है। तो आप ऐसा मत सोचिए। अगर आपके पास नहीं है ये सारी चीज़ें, या आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है, या महंगी चीज़ें नहीं है आपके पास अपने घर में, महंगे कपड़े या सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक, जितनी भी कॉस्टली चीज़ें वो नहीं है, तो आप ये सब सोच के परेशान मत होइए। आप सिर्फ ये सोचिए कि लाइफ का मेन जो क्रक्स है, जो एसेंस है, वो ये नहीं है, वो है अच्छी हेल्थ, अच्छे रिलेशंस। मैंने बहुत बार सुना है, बहुत से लोगों के पास BMW तो होगी, लेकिन उनकी हेल्थ सही नहीं है। किसी को BP की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर आप BMW में हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या वो सही है? वो सही नहीं है। तो वही चीज़ है। तो अगर कोई आपसे इसलिए दोस्ती कर रहा है कि आपके पास एक महंगा फ़ोन है, आपके पास लेटेस्ट आईफोन है, तो क्या वो सही होगा? क्या वो दोस्ती दोस्ती कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। अगर कोई आपसे सिर्फ इसलिए दोस्ती कर रहा है कि आपके पास बहुत पैसा है और आप उसके कभी उसको ज़रूरत पड़ी तो आप उसको पैसे दे सकते हैं, अगर उसको ऐसी उम्मीद है, और सिर्फ इसलिए कोई आपसे दोस्ती कर रहा है, तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा। तो इन चीज़ों के बारे में मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सोचिए, और हमें सोचना चाहिए। आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, खैर लाइफ हमेशा से फास्ट ही थी, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ें हो गई हैं कि मटेरियलिज्म हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अंदर घुस गया है। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हम लोग, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइफ हम लीड करने लग गए हैं, और बहुत ज़्यादा ही हम लोग सुपरफिशियल तरीके से लाइफ को लीड करने लग गए हैं। तो इसलिए लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को आप अहमियत दीजिए, ग्रैटिट्यूड रखिए, चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए, आपकी लाइफ में जो भी है। और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा के चक्कर में ना रहें। लाइफ को ट्रूली एंजॉय करने के लिए उसकी छोटी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी छोटी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा सच नहीं है कि अगर हमारे पास बहुत महंगी चीज़ें हैं, हमारे पास बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं तो हमें खुशी मिलेगी, ये भी सच नहीं है। तो अपनी लाइफ को जितना सिंपल रखेंगे, उतने सिंपल और इजी तरीके से आप लाइफ को लीड भी कर पाएंगे, और उतना अच्छा ही आप लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करिए। किसी को बेमतलब ही फ़ोन लगा दीजिए कि भाई तेरा हाल चाल क्या है, देखिए कितना अच्छा लगेगा उसको। थोड़े टाइम बाद वो भी आपको फ़ोन करने लगेगा। कभी किसी के साथ मतलब अगर आपको कंपेनियन मिलता है तो आप मूवी देखने जाइए, एंजॉय करिए, थोड़ा बहुत बाहर हैंग आउट कर लीजिए, और किसी से वैसे ही बातचीत कर लीजिए। आप अगर कहीं जाते हैं तो नॉर्मल बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। तो इस टाइप से आप रिलेशनशिप्स को एंजॉय करिए, अपनी हेल्थ को आप मेंटेन करिए, अपनी हेल्थ को पे फोकस करिए आप, कि आपकी हेल्थ सही रहे। तो इन चीज़ों पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि मटेरियलिस्टिक और महंगी चीज़ों पे, या बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ों को एक्वायर करने में, तो आई थिंक आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाएंगे, और अच्छे से लीड कर पाएंगे, और अच्छे से उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या जिनके साथ भी आप बात करते हैं। अगर आपको लगता है इसे शेयर करना चाहिए, आपको अगर लगता है कि कुछ कमेंट करना चाहिए, कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहिए, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं।
तो मैं ऐसे वीडियोस और बनाता रहूँगा। अगर आपको ये लगता है कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो और बनाना चाहिए तो आप वो टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।